द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत है। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मैं हमेशा की तरह एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं। हमेशा अच्छे उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। तो आइए हम भी अपनी शिक्षा के उद्देश्य को लेकर अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं, अपनी पढ़ाई का शुभारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव विकास के अंतर्गत आणविक जाति वृत्त तथा डीएनए के उत्परिवर्तन के बारे में कुछ चर्चा की थी। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मानव प्रव्रजन अर्थात माइग्रेशन पर कुछ चर्चा करते हैं। प्रव्रजन या माइग्रेशन का अर्थ होता है अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या चले जाकर वहाँ निवास करना। जैसे हम कुछ विशेष मौसम में देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में कुछ अलग अलग तरह के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। जैसे जाड़े के दिनों में आमतौर पर हम सफ़ेद उल्लू को देख सकते हैं, जो साइबेरिया से माइग्रेट होकर या वहाँ से उड़कर या प्रव्रजन के द्वारा ये हमारे देश में चले आते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ का मौसम उनके अनुकूल नहीं होता है और हमारे देश में उनको अनुकूल मौसम प्राप्त होता है। इसी कारण वे उड़कर चले आते हैं। इसी को माइग्रेशन कहते हैं या प्रव्रजन कहते हैं। इसी प्रव्रजन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आणविक जाति वृत्त की सहायता से हम किसी विशेष जाति की न केवल उत्पत्ति के बारे में ही जान सकते हैं, बल्कि उसके उत्पत्ति स्थान से उसके प्रव्रजन अर्थात माइग्रेशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी प्रजाति के डीएनए में जो परिवर्तन होता है वह उसकी सभी संतानों में वंशागत होता है। यदि दो प्रजातियों के डीएनए में एक ही प्रकार के उत्परिवर्तन पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्रजातियों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। जब युग्मकों के निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, तो उस समय उत्परिवर्तन जो होते हैं वे अप्रत्यक्ष रह सकते हैं। परंतु हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में उनका अपना डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होते हैं वे मूल रूप से माता से संतानों में वंशागत होते हैं। साथ ही वाई क्रोमोसोम भी मूल रूप से ही पिता से संतान में वंशागत होते हैं। अतः पृथ्वी पर जितनी भी आबादियां हैं उनके वाई क्रोमोसोम के अध्ययन तथा डीएनए के अध्ययन से हम उनके उस उत्पत्ति स्थान तथा वहाँ से उनके प्रव्रजन स्थान का भी पता लगा सकते हैं। तो जब मानव के डीएनए का अध्ययन किया गया और उनके वाई क्रोमोसोम का अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वे मूल रूप से अफ्रीका में उत्पन्न हुए। इसका प्रमाण उनके जीवाश्मों के अध्ययन तथा डीएनए के उत्परिवर्तनों के अध्ययन के आधार पर भी दिया गया। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म जो हैं अफ्रीका के इथोपिया नामक स्थान से
प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका के इथियोपिया से जो जीवाश्म प्राप्त हुए उनके अध्ययन से पता चलता है कि वे जो मानव थे वे करीब आज से 2 लाख वर्ष पूर्व जीवित थे। वे मानव मूलतः शिकारी थे और उनका प्रव्रजन अर्थात माइग्रेशन अफ्रीका से एशिया महादेश में हुआ। सबसे पहले वे पश्चिम एशिया में आए, फिर पश्चिम एशिया से वे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया में माइग्रेट हुए। फिर धीरे धीरे करके वे मानव दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भी फैल गए। आज हम रक्त की एक बूंद का अध्ययन करके किसी जीव के पूर्वजों का पता आसानी से लगा सकते हैं। यह भी पता लग सकता है कि किसी व्यक्ति के पूर्वज मूल रूप से किस देश के किस स्थान के निवासी थे। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अध्ययन से तथा क्रोमोसोम के अध्ययन से संभव हो पाया है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर जो मानव उपस्थित हैं उनका जीन कोश या जीन पूल एक ही है। इसी कारण वे मानव एक ही प्रजाति के कहलाते हैं और यह प्रजाति है होमो सेपियंस। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इन मनुष्यों में काफ़ी अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे इनकी त्वचा का रंग, इनके बाल का रंग, इनकी आँखों का रंग, इनकी शारीरिक गठन, लंबाई इत्यादि। इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी ये सारे मानव एक ही प्रजाति में रखे गए हैं। तो इस प्रकार यह चैप्टर जैव विकास और आनुवंशिकता समाप्त होती है। अब फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।